नमस्कार। स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। सूचना है दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत डिपार्टमेंट की। जी हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत डिपार्टमेंट की सूचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि यदि आपने संस्कृत विभाग का 30 दिसंबर का नोटिफिकेशन देखा होगा, जिसके अनुसार संस्कृत डिपार्टमेंट में 8 बच्चों का चयन हुआ था एमफिल कोर्स में। ठीक है, उन 8 में से हो सकता है किसी कैंडिडेट ने एडमिशन नहीं लिया। और उसके साथ साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ने जितनी सीटों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे थे, उतने कैंडिडेट का एडमिशन नहीं हो पाया। तो इस कंडीशन को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग ने एमफिल कोर्स के लिए दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट कराने का फैसला लिया है, कुछ नियम और शर्तों के साथ में। क्या नियम और शर्तें हैं और कैसे आप दोबारा एडमिशन दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितनी सीटें हैं बता देता हूं। जनरल कैटेगरी में 6 सीटें खाली हैं, एससी कैटेगरी में 4, एसटी कैटेगरी में 2, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 और ओबीसी में 5 सीटें खाली हैं। इसका मतलब 12 और 6 16 सीटें। 16 सीटों पर दोबारा एमफिल संस्कृत में इंटरव्यू की व्यवस्था की जा रही है। कुछ कंडीशन से मतलब ये है, यदि आप, क्योंकि जनरल कैटेगरी की सीटें हैं ना इसमें, तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी में प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत 65 या उससे ज्यादा नंबर लेकर आए हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, यदि आप एससी कैटेगरी में हैं और आपके प्रवेश परीक्षा में 44 या उससे ज्यादा नंबर आए हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। एक और चीज, यदि आप एसटी कैटेगरी में हैं, शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि 2 सीटें हैं, यदि आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में हैं और आपके 100 में से यदि 22 या उससे ज्यादा नंबर है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में थे और आपके चाहे 100 में से 10 नंबर आए हों या आपके 100 में से 5 नंबर आए हों तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। और मैं पूरी लिस्ट जिन बच्चों ने एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया था संस्कृत डिपार्टमेंट में, उसकी एक मैं लिस्ट दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 13 पेजेस की है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के 65 से कम और लगभग 22 से ऊपर नंबर है, सभी बच्चे इंटरव्यू के लिए चले जाएं, यदि आप इन कैटेगरी में संबंध रखते हैं और आपका यदि संस्कृत एमफिल में एडमिशन नहीं हुआ है तो। ठीक है, जरूरी बात मैंने आपको बता दी। अब कुछ और जरूरी बातें सुन लीजिए और समझ लीजिए। खुश मत होइए, पूरी खबर ले लीजिए, उसके बाद तय करिएगा कि आप 100% एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि ये जो 18 सीटों पर सीटें निकाली गई है ना एडमिशन, इसमें एंट्रेंस नहीं होना है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए किनको बुलाता है उसको भी समझ लीजिए। और हाँ, इंटरव्यू होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। और ऑफलाइन का वेन्यू है रिसर्च लैब, रूम नंबर 72, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, आर्ट्स फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू आपको ऑनलाइन यानी कि गूगल मीट पर होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप, हाँ, इसमें एक कंडीशन लिखी है, ठीक है, कि 10 जनवरी 2022 शाम 4 बजे का समय दिया है इसमें। 10 जनवरी 2022 शाम 5 बजे का समय दिया है किसी और का, लेकिन जो इंटरव्यू होगा आपका वह है 12 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे से। इंटरव्यू है 12 जनवरी 2022 सुबह 10 बजे के आसपास, लेकिन आपको अपने संबंधित डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रपोजल और एकेडमिक डॉक्यूमेंट और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है आपने, उसमें कितने नंबर आए हैं आपके, इसका प्रूफ, और आप यदि नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में फिजिकल मोड पर जाके सबमिट करने हैं 10 जनवरी 2022 शाम 4 बजे तक। इस बात का रखिए विशेष रूप से ध्यान। तो यदि आप इन सब योग्यताओं कर खरे उतरते हैं तो इंटरव्यू के लिए जरूर जाइए संस्कृत डिपार्टमेंट में इन 18 सीटों पर। और मौका बहुत बेहतरीन मिला है आपको, क्योंकि इंटरव्यू एंट्रेंस की मैं लिस्ट देख रहा था जो मेरी स्क्रीन पर इस समय सामने है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगभग
50 से लेकर 60 नंबर तक लेकर आए हैं। और यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी है अगर, तो ज़रूर उसमें जाइए। जनरल के लिए भी सीटें खाली हैं, ओबीसी के लिए भी सीटें खाली हैं, यानी कि सभी कैटेगरी में जो भी पांचों कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस में सीटें नहीं हैं बस, ठीक है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी में सभी में सीटें खाली हैं। और कितने नंबर होने चाहिए 100 में से, वो भी बता दिया है मैंने आपको। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उन्होंने अगर प्रेजेंट रहे हैं ना एग्जाम में, यदि प्रेजेंट भी रहे हैं तो भी आप चले जाइए। जैसे कि मैं लिस्ट देख रहा हूं पीएच कैंडिडेट की ना, तो पीएच ऐसे कैंडिडेट हैं जो काफी कम नंबर लेकर आए हैं। नंबर बताना उचित नहीं है किसी कितने नंबर है, लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 1 नंबर 2 नंबर भी लाए। लेकिन आप यदि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो और आप खाली इंटरव्यू देने पहुंच जाएंगे ना, तो संभावनाएं हैं कि आपका एक कैंडिडेट है इसमें, उनके 200 में से 5 नंबर हैं, 200 में से 5 नंबर है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, तो वो अगर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो संभावनाएं हैं उनका एडमिशन हो जाए। और मैं इसको दया नहीं कहूंगा, क्योंकि सीटें खाली हैं और सीटें भरनी है, क्योंकि सीट जो कैटेगरी की होती है उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। यदि सीट ओबीसी की है तो नॉन क्रीमी लेयर में जा सकती है, एससी की सीट एससी में, एसटी की एसटी में, और जनरल की जनरल में, ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस में, पीडब्ल्यूडी में। इसीलिए ये दोबारा मौका दिया। और हाँ, आपको दोबारा से नामांकन करने की जरूरत नहीं है, और इंटरव्यू दे रहे वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था या जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, वही जाएंगे। नया फॉर्म नहीं निकला, ध्यान रखिएगा। उन्हीं बच्चों को बुलाया गया जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिए थे जी, लेकिन वो मेरिट में नहीं आ पाए थे, या फिर मेरिट में आए थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था और नहीं हो पाया सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि जिन 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ना, जो नोटिफिकेशन आया था 30 दिसंबर को, और 5 तक एडमिशन लेना था, हो सकता है कोई सीट और खाली बच गई हो, तो ये नोटिफिकेशन नया वाला पूरी लिस्ट प्रोस्पेक्टर, क्योंकि प्रोस्पेक्टर भी मैंने देखा, प्रोस्पेक्टर ने संस्कृत में रखा है 26 सीटें, 25 नॉर्मली और 1 सीट पीडब्ल्यूडी की। तो ये मौका है आपके पास। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दे, कमेंट कर दीजिएगा। जो करना है अपनी बुद्धि समझ से कीजिएगा, मेरे कहने पर चलने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा वीडियो, क्योंकि मैं रिजल्ट वेरीफाई कर रहा था किस किस का रिजल्ट आया है, एकदम से ये नोटिफिकेशन मुझे मिला, मैंने सोचा खबर तो काम की है, हो सकता है किसी का विकास हो जाए शैक्षणिक रूप से। बाकी विकास सरकारें करेंगी, विश्वविद्यालय करेगी, आप समर्थ है, क्योंकि आप आत्मनिर्भर नहीं है, आप निर्भर भी नहीं है, आप मानव है। महामानव सरकार बनाए, हम मानव बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सूचनाओं को समझने के बाद, देखने से पहले सुना आपने ढंग से, ध्यान तक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लगभग 7 मिनट तक देखा होगा वीडियो को। जय हिंद।